नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। जन्मभूमि कपिलवस्तु में बुद्ध का आगमन, शाक्य राज्य, शुद्धोधन और महाप्रजापति द्वारा पुत्र सिद्धांत का स्वागत। सारिपुत्र और मोगलान की दीक्षा के बाद 2 महीने तक महात्मा बुद्ध राजगृह में रहे। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुना कि तथागत राजगृह में विराजमान है, जो उन्होंने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उसके उपदेशामृत पान करने का लाभ मिला है, किंतु उसके पिता को नहीं और ना ही उसके संबंधियों को। शुद्धोधन के एक दरबारी का पुत्र कालुदाई यह संदेश लेकर भगवान बुद्ध के पास गया। संदेशवाहक ने जाकर कहा, हे लोक में पूजित तथागत, आपके पिता आपके आगमन को वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कामलिनी सूर्योदय के लिए ललायित रहती है। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को लेकर पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदाई उनसे आगे चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और मार्ग में ही हैं। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोध प्राप्त करने के लिए घर से बेघर होकर भ्रमण कर रहे थे, अब ज्ञान प्राप्त करके वापस कपिलवस्तु आ रहे हैं। अपने संबंधियों और मंत्रियों को साथ लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। दूर से ही अपने पुत्र को आते देखा तो वे उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज को देखकर ठगे से रह गए और उनके मन ही मन में प्रमोदित हो उठे, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। निश्चय से ही यह उनका पुत्र था। यह सिद्धार्थ की ही आकृति थी। वह महान श्रमण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच कितनी अधिक दूरी थी। वह श्रेष्ठ महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था। अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहत था, सत्य का स्वामी था, लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान रखकर शुद्धोधन रथ से उतरे और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोले, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण के लिए कितने तरसे हैं। तब शुद्धोधन के सामने भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया। राजा आतुर होकर अपने पुत्र की ओर देखते रहे। उनकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारें, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ वह मन ही मन बोले, सिद्धार्थ, अपने वृद्ध के पिता के पास लौट आओ और एक बार फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उन्होंने अपनी भावनाओं को बस में रखा। शुद्धोधन तथा महाप्रजापति दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र के सामने बैठा पिता अपने दुख में सुखी हो रहा था और अपने सुख में दुखी। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु वह गर्व चूर चूर हो गया जब उन्हें ध्यान आया कि उनका महान पुत्र कभी भी उनका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मैं तुम्हें अपना राज्य दूंगा, उन्होंने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के समान ही समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, आपका हृदय प्रेम से गदगद है। आपको अपने पुत्र के वियोग का बहुत दुख है, लेकिन प्रेम के जो बंधन आपको अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो आपको छोड़कर चला गया, उसी करुणा के साथ साथ आप अपने सारे मानव बंधुओं को गले से लगा लो। अब आप अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर उससे भी बड़े पुत्र को प्राप्त करोगे। आपको मिलेगा वह जो सत्य का शिक्षक व संस्थापक है। आपको मिलेगा वह जो पवित्रता का उपदेशक व मार्गदर्शक है। और आपको मिलेगा वह जो ऐसी शांति और निर्वाण को लाने वाला, जो आपके हृदय में प्रवेश करेगा।
शुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये मधुर वचन सुने। वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगे। वह हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोले, अद्भुत परिवर्तन है। दुखी हृदय शांत हो गया है। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल प्राप्त कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य की शक्ति के सुख भोग का त्याग करते हुए और धार्मिक निष्ठा का अपना श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त करते अब धम्म पथ की खोज कर लेने के बाद मोक्ष की इच्छा रखने वालों को धम्मोपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। यह समाचार तुरंत फैल गया। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर अपने सेवक के साथ सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए घर घर में भिक्षा के लिए विचर रहे हैं। उनके चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ में भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र अफवाह को सुनकर तो शुद्धोधन शीघ्रता से वहां पहुंचे और बोले, तुम इस प्रकार मेरा अपयश क्यों करा रहे हो? मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को आसानी से भोजन करा सकता हूँ? तथागत ने उत्तर दिया, यह हमारी वंश परंपरा है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी भी किसी ने भोजन के लिए भीख नहीं मांगी है। राजन, निश्चय से आप और आपका वंश राजाओं का वंशज होने का दावा कर सकता है, किंतु मेरा वंश तो पूर्व बुद्धों का वंश है। उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ही मांगी है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहेंगे। शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथागत आगे बोले, यह परंपरा है कि जब किसी को कहीं छिपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न हो वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करता है। इसलिए मुझे आपको वह खजाना देने दो जो धम्म है। और तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करें, यदि आप सत्य को कहें, यदि आप सत्य को देखें, यदि आप अप्रमादी बने रहें और यदि आप धम्म के पवित्र पथ पर ही चलें तो आपको अच्छे सुख प्राप्त होगा। शुद्धोधन ने मौन रहकर यह शब्द सुने और फिर उत्तर दिया, पुत्र, मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का भरसक प्रयास करूँगा। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।